भूतिया हवेली। यह कहानी एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय से बनी हुई है, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई नहीं गया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब राम सिंह नाम के एक व्यक्ति को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं जाते हैं। उसने इसी इच्छा से हवेली में जाने और वहाँ एक रात ठहरने की तैयारी की। शाम होते ही राम सिंह उस हवेली में पहुंचा और अंदर जाने के लिए उसने हवेली के दरवाजे पर पैर रखा तो किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोका और बोला, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? राम सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? अनजान व्यक्ति बोला, मेरा नाम पुनीत है और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। राम सिंह ने कहा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। पुनीत ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर राम सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। पुनीत ने उसकी खुशी को देखकर कहा, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। राम सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर राम सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर राम सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर घूमने लगा। उसने सारे रूम भी चेक किए। बाद में एक रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया और दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगा, लेकिन राम सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू और बंद होने लगा। फिर हवेली की सारी लाइटें बंद और चालू होने लगी। यह देखकर राम सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में राम सिंह की ओर तेजी से आने लगा। राम सिंह दूसरी तरफ भागा और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां राम सिंह खड़ा था। राम सिंह जब तक कुछ समझ पाता, उससे पहले एक सोफा उसकी ओर आने लगा। वो जल्द छलांग लगाकर उसकी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और राम सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राम सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और भारी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। उतने में ही एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। राम सिंह ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। राम सिंह, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। राम सिंह, लेकिन क्यों? परछाई, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मेरा कत्ल करके मुझे इसी जगह दफन कर दिया था। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। राम सिंह, मैं तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राम सिंह भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा और तेजी से ज्वाला उठने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। उसके बाद राम सिंह ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह राम सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख पुनीत को आश्चर्य हुआ। पुनीत ने राम सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब राम सिंह ने पुनीत को कल रात घटी घटना को पूरी तरह बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। अब उस हवेली में कोई भी जा सकता है और रह सकता है।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।